हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन डिस्कस किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक क्या है और प्रश्नों को कैसे कम समय में सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है 24, 60, 120, 210, 336 और आगे क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अंतर निकालते हैं। तो इनका अंतर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा। इसका अंतर निकालिए कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर करिए तो यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा। इसका अंतर करिए तो 100 और 26, 126 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। अब ये कोई क्रम हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 36 है, 60 है, 90 है और 126 है। हम एक बार फिर से इसका अंतर करेंगे इन दोनों का। तो इन दोनों का जब हमने अंतर किया कितना आ गया, यहाँ पे 24 आ गया। फिर से हमने अंतर किया इन दोनों का तो यहाँ पे 30 आ गया। इन दोनों का अंतर किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 24, 6, 30, 30 और 6, 36, यानी कि यहाँ पर एक क्रम दिख रहा है कि 6 आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आगे इसमें 6 बढ़ा के यहाँ पर हम ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा, 6 बढ़ाएंगे तो 36 में 6 ऐड करेंगे तो हो गया यहाँ पर 36, 6, 42। अब इस 42 को हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी वो प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें ऐड कीजिए तो 6, 2, 8 और 4, 2, 6 और 1 यानी कि 168। अब 168 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर देख लीजिए 8 और 6 कितना होता है, 14 यानी कि 4 हो गया। और 6, 3, 9, 1, 10, 0 हो गया। और 3, 1, 4 और 1, 5। यहाँ पर 5 तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह एक आकृति है, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है कि कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला भाग दर्पण के नज़दीक है तो यहाँ पर भी नज़दीक ही रहेगा। यानी यहाँ पर कैसे बन जाएगा, तो इस तरह से ये वाला भाग बन जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो यह आकृति देख लीजिए कहाँ पर आपको दिख रही है, किस ऑप्शन में। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में आपको केवल यही याद रखना है कि जो दर्पण के नज़दीक है वो यहाँ पर भी दर्पण के नज़दीक होगा, ये दर्पण के दूर है तो यहाँ पर भी दूर होगा। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, 6 छात्र ए, बी, सी, डी, ई और एफ उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में खड़े हों। ए एक छोर पर खड़ा है और एफ उसके पड़ोस में है। बी ई के एकदम दाएं पड़ोस में है। बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह के प्रश्न में हमको सबसे पहले देखना है कि कौन दाएं और बाएं पर बैठा है, या दाएं और बाएं से रिलेट करके हुए किसके बारे में जानकारी दी गई, वही हमको सबसे पहले फिल करना है। तो सबसे पहले 6 मित्र हैं और ये उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, यानी खड़े हैं या बैठे हैं, कुछ भी कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है देख लीजिए, खड़े हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मित्र हो गए। उत्तर की ओर अगर आप देख रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब कह रहा है बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बी जो है वो दाएं छोर से, ये दायां है दूसरे स्थान पे, यानी कि यहाँ पर बी बैठा हुआ है। अब बी से रिलेटेड कोई जानकारी है तो देख लीजिए, उसके ऊपर दिया हुआ है बी ई के एकदम दाएं पड़ोस में बैठा है। तो बी ई के एकदम दाएं, तो ई अगर यहाँ होगा तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। और एकदम दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। ये आपका प्रश्न में कह रहा है। अब देखिए ऊपर प्रश्न में क्या कह रहा था, जो लाइन हमने छोड़ दिया था, यहाँ कह रहा था ए एक छोर पर खड़ा है और एफ उसके पड़ोस में है। तो ए एक छोर पर खड़ा है, किस छोर पर है ये पता नहीं है, लेकिन अगर ए को हम यहाँ रखेंगे तो इधर तो कोई स्पेस है नहीं, इधर एफ को बैठाना रहेगा, लेकिन यहाँ पर बी पहले से बैठा हुआ है,
यानी कि ए यहाँ पे नहीं होगा, ए इस छोर पे बैठा है और इसके बगल में कौन बैठा है, एफ बैठा है। ये आपके प्रश्न में कह रहा है, फिर से देख लीजिए, कह रहा है ए एक छोर पर खड़ा है और एफ उसके पड़ोस में है। तो यह ए के पड़ोस में एफ है, यहाँ पर तो पड़ोस में पहले से बी रहेगा, तो ए का स्थान यहीं पर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, सी एफ के पड़ोस में नहीं है, तो सी जो है 2 स्थान खाली है, तो यहाँ पर सी एफ के पड़ोस में नहीं हो सकता, तो सी यहाँ हो जाएगा। अब बचा क्या, ए बी सी डी बच रहा है, तो डी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। प्रश्न में देख लीजिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है बाएं छोर पर कौन खड़ा है। बाएं छोर, बायां ये है, तो बाएं छोर पे कौन है, ए है, तो ए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आपको ये देखना है कि बायां और दायां से रिलेट करके किसके बारे में कह रहा है, उसी को सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय के समान नहीं है। मतलब इसके समान कौन सा ऑप्शन नहीं है वही आपको चेक करना है। इसमें जो रिलेशन बन रहा है वह रिलेशन इनमें से किस में नहीं बन रहा है वही आपको चेक करना है। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो इसमें अगर यहाँ आप करिए 15 गुणे 4 कितना होता है 60, इसमें करिए 13 गुणे 4, 13 चौके कितना होता है 52, और दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका 112। अब यही चीज़ आपको इनमें देखना है कि किसमें नहीं हो रहा है यही चीज़। तो यहाँ देखिए 11 चौक 44 और प्लस में 8 चौक 32 कितना हो गया 4 3 7 यानी कि 76। पहला तो हो रहा है। दूसरा में देखिए 17 चौक कितना होता है 17 चौक के 68 और प्लस में यहाँ पे 9 चौक 36, 8 से कितना हो गया 14 और 6 3 9 1 10, तो 104। यहाँ पे 102 लिखा हुआ यानी कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिलेशन जो इसमें बन रहा था वो नहीं बन रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करिए, एक और चेक करिए, 13 चौक के कितना होता है 52, 13 चौक के 52 और 11 चौक 44 कितना हो गया यहाँ पर, तो 5 4 9 और 4 2 6 यानी कि 96 हो गया, यहाँ आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है सभी लड़कियां नर्तक हैं। तो सभी लड़कियां यहाँ पे लड़की बना लीजिए, सभी लड़की क्या हैं नर्तक हैं, तो नर्तक ये पूरे हो गए, सभी लड़कियां नर्तक हैं। आगे कह रहा है कुछ नर्तक लड़के हैं। तो कुछ नर्तक लड़के हैं मतलब कुछ वाला आप फिगर बना लीजिए, कुछ नर्तक लड़के हैं। आगे कह रहा है कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी नहीं है तो खिलाड़ी को आप नीचे बना लीजिए, यहाँ पे ये आपके खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी नहीं है मतलब क्रॉस कर दीजिए। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ नर्तक लड़कियां हैं। कुछ नर्तक, तो नर्तक आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा है, इसमें से कुछ नर्तक क्या है लड़कियां हैं, मतलब पहला आपका सही हो गया। कैसे सही हो गया, चूँकि पूरा यहाँ से यहाँ तक नर्तक है, इसमें से कुछ क्या है लड़कियाँ हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, तो ये तो नहीं है, तो आपका दूसरा जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, कुछ नर्तक खिलाड़ी, नर्तक और खिलाड़ी का कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक, तो यह भी आपका गलत हो गया। तो केवल एक सही है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप फिगर बना लीजिए, उसके बाद निष्कर्ष को देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। पहले में आपसे एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कुछ नर्तक लड़कियां हैं। कुछ नर्तक मतलब नर्तक पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, जिसमें से कुछ नर्तक क्या हैं लड़कियां हैं। अब यह भी कह सकता था कि सभी लड़कियां नर्तक हैं, तो भी आपका सही हो जाता। अगर कहता कुछ लड़कियां नर्तक हैं तब गलत हो जाता, क्योंकि लड़कियां तो सभी नर्तक हैं ना, कुछ लड़कियां नर्तक अगर कहता तो गलत हो जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप अंतर निकालिए सबसे पहले। तो यहाँ अंतर कितना हो गया 4 का, यहाँ पर देखिए 7 का अंतर हो गया, यहाँ पर तो 16 4 20 और 9 4 13, 13 का अंतर हो गया। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा क्रम बन रहा है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 13। तो यहाँ पर हो रहा है 4 में 2 से गुणा कर रहा है और 1 घटा रहा है, 4 दूनी 8 माइनस 1 7 हो गया। 7 में भी 2 से गुणा कर रहा है और 1 घटा रहा है, 7 दूनी 14 माइनस 1 13 हो गया।
तो 13 में भी 2 से गुणा करेगा और 1 घटाएगा, तो 13 दूनी 26 माइनस 1 मतलब 25। 25 को यहाँ पर इसमें ऐड करना है, तो 9 और 5 कितना हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 9 5 कितना होता है 14, 4 हो गया और 2 2 4 1 5, यानी कि यहाँ पे 54 आ गया। अब देखिए क्या आगे रिलेशन बन रहा है, 54 और इसमें कितना अंतर आ रहा है यहाँ देख लीजिए। अब इसमें अगर आप क्या करेंगे गुणे 2 माइनस 1, तो 25 दूनी 50 और माइनस 1 49। 49 को अगर आप इसमें ऐड कीजिए तो यहाँ पे ये आना चाहिए, तो 9 4 13 3 हो गया और 5 4 9 और 1 10 103, यानी कि यह आपका राइट आंसर है। 54 आपका राइट आंसर है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सबसे पहले आप अंतर निकालेंगे, अगर अंतर से बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कुछ दूसरा एक डिफरेंस करके इसका अंतर निकालेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अंतर निकाल के चेक करना है, अगर उससे बन रहा है तो आप उसी से आगे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में 1 3 7 का अर्थ है मैरी वेंट जम्मू, 2 7 4 का अर्थ है आई लाइक मैरी और 8 9 3 का अर्थ है यू वेंट गोवा। तो इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ जम्मू होगा, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ कह रहा है मैरी वेंट जम्मू का अर्थ है 1 3 7, आई लाइक मैरी का अर्थ है 2 7 और 4 और यू वेंट गोवा का अर्थ है 8 9 और 3। तो देख लीजिए इन दोनों में जम्मू का आपको निकालना है कि कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए मैरी वेंट जम्मू और यहाँ पर भी इन दोनों में मैरी कॉमन है, यहाँ पर मैरी कॉमन है, इन दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन दिख रहा है, मतलब मैरी का कोड क्या हो गया आपको 7 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए वेंट, वेंट यहाँ पे है और यहाँ पर भी वेंट है, तो इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 7 तो हो गया आपका मैरी का, चूँकि इन दोनों में 7 था और 7 इन दोनों में मैरी केवल कॉमन था, तो 7 मैरी का कोड हो गया। अब वेंट यहाँ पर भी है, वेंट यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में कौन सा कोड कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 किसका हो गया, वेंट का हो गया। बचा क्या, जम्मू बचा है और यहाँ पर बचा है 1, तो जम्मू का क्या हो गया, 1 कोड हो गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 7वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नहीं समझ में अगर आया है तो 8वां प्रश्न भी इसी तरह का है। आइए 8वां प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर जम्मू का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में 1 3 7 का अर्थ हु आर यू है, 2 7 4 का अर्थ वी आर गर्ल्स है और 8 9 3 का अर्थ यू हैव टॉयज है। तो इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ गर्ल्स होगा, यानी कि गर्ल का कोड क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे आपको हु आर यू वी आर गर्ल, यानी कि आर कॉमन दिख रहा है, तो आर का कोड यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन दिख रहा है, यानी कि 7 किसका हो गया, 7 हो गया आर का। आपको निकालना है गर्ल्स का, गर्ल और कहीं नहीं दिया हुआ, यहीं पर दिया हुआ है। अब वी देखिए कहीं पर कॉमन दिख रहा है, तो वी किसी में है नहीं, अब वी किसी में कॉमन नहीं है। यहाँ पे यू कॉमन है, तो इसको निकालने से आपको फ़ायदा नहीं है, आपको हु का तो निकालना नहीं है, आपको इसमें निकालना। तो वी अगर कहीं कॉमन है तो देखिए अगर कॉमन नहीं है, मतलब गर्ल का और वी का इन दोनों का कोड 2 और 4 में से कोई एक हो सकता है। गर्ल का 2 या 4 हो सकता है या वी का 2 या 4 हो सकता है। अब ऑप्शन में अगर आपके लिखा होगा 2 या 4 तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपका 3 7 8 और 4 लिखा हुआ है, 2 या 4 नहीं लिखा हो तो 4 हो सकता है, इसलिए ऑप्शन इसका आप 4 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वी का कोड कुछ दिया नहीं है, इसलिए गर्ल का और वी का इन दोनों का कोड 2 या 4 हो सकता है किसी का भी। तो गर्ल के स्थान पे आपका पूछ रहा है कि कौन सा कोड होगा और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 4, तो 4 हो सकता है, इसलिए 4 को टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ भारतीय डॉक्टर हैं, कुछ भारतीय डॉक्टर हैं, यहाँ पर बना लीजिए, ये भारतीय हो गए, कुछ भारतीय डॉक्टर हैं। आगे क्या कह रहा है, सभी पुरुष भारतीय हैं। अब सभी पुरुष भारतीय हैं, पुरुष भारतीय में होंगे, तो सभी पुरुष क्या हो गए, ये पुरुष हो गए, इसी में लिख देते हैं, सभी पुरुष भारतीय हो गए। आगे कह रहा है सभी इंजीनियर पुरुष हैं। अब पुरुष के अंदर इंजीनियर को बनाना है, तो इसको और आप बढ़ाइए, ये क्या हो गया, ये इंजीनियर हो गए। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, नीचे से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सभी इंजीनियर पुरुष हैं, तो सभी इंजीनियर, ये इंजीनियर पूरे हो गए, सभी इंजीनियर क्या हैं, पुरुष हैं।
आगे क्या कह रहा है, सभी पुरुष भारतीय हैं। अब जो सभी पुरुष हैं इतने क्या हैं, पूरे के पूरे भारतीय हैं। और कह रहा है कुछ भारतीय डॉक्टर हैं, तो कुछ भारतीय डॉक्टर हो गए। अब निष्कर्ष आपसे कह रहा है कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, डॉक्टर यहाँ पर है, पुरुष यहाँ पर है, तो ये आपका पहला गलत हो गया क्योंकि इनका रिलेशन आपको दिख नहीं रहा है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है सभी इंजीनियर भारतीय हैं, सभी इंजीनियर भारतीय हैं। अब भारतीय पूरा यहाँ से यहाँ तक का, उसके अंदर इंजीनियर हैं, तो सभी इंजीनियर भारतीय हैं, तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थानों पर रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वही आपको चेक करना है। यहाँ पर फिल करने पर कोई एक श्रेणी बन जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए, तो 3 3 6 और 3 9 3 12 13 हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए MNP लिखा हुआ है, तो M के आगे क्या है, NP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर N और P आप लिख दीजिए। M के आगे N और P लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए N है, N के आगे क्या है, P है, यहाँ पर भी N के आगे P है, तो N के आगे P कर दीजिए। तो NPO, P के आगे क्या है, O, P के आगे O फिल करिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए NPO M NPO MNP, यानी कि यहाँ पर P के आगे क्या है, O फिल कीजिए और O के आगे M फिल कीजिए। MNPO 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 MNP और यहाँ पर P के आगे O, मतलब यह आपकी सीरीज बन रही है। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल हुआ है और जिस ऑप्शन में वो होगा वही आपका राइट होगा। यहाँ हमने फिल कैसे किया है इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है MNP दिया हुआ है, यहाँ पर केवल M दिया हुआ है, तो M के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NP लिखा हुआ है, तो हमने N और P को यहाँ पर फिल कर दिया पहले। अब देखिए P के N के आगे यहाँ पर क्या है, N के आगे P है, तो यहाँ पर N के आगे हमने P को फिल कर दिया, तो NPO हो गया। तो यहाँ पर भी NP एक स्थान खाली था, तो यहाँ पर भी हमने O कर दिया। अब इतने से हमको मिल गया NPO, फिर MNPO। अब यहाँ पर 2 स्थान खाली थे, P के आगे क्या है, यहाँ O है और M है, तो O और M को हमने फिल कर दिया। अब देख लेते हैं कोई श्रेणी बन रही है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए MNPO MNPO MNP और यहाँ PO, तो इस तरह से ये श्रेणी बन गई। ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, OMPNPO, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, OMPNPO ऑप्शन नंबर बी आपका 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है सही विकल्प का चयन करके पैटर्न के अनुपस्थित भाग को पूरा करें। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा भाग होगा। तो देखिए जो इधर है वही सेम इधर है, तो जो यहाँ है वही सेम यहाँ भी होगा। तो सबसे पहले ये लाइन तो आपको यहाँ मिला लेना है। अब उसके आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से किया हुआ है और इस तरह से किया हुआ है, और ये लाइन एक यहाँ से मिलाया हुआ है। यही पैटर्न देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, देख लीजिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में यह पैटर्न नहीं दिख रहा है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब चारों ऑप्शन आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर लास्ट में बराबर दिख रहा है, यानी कि लास्ट वाले स्टार के स्थान पे आपको बराबर ही रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका बराबर ही होगा। इधर का सॉल्व करेंगे, बराबर 36 आपको लाना है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, आप पहला ऑप्शन ले लीजिए। तो पहले में दे रहा है इंटू, फिर भागा, मतलब गुणा भागा, पहले में गुणा है, दूसरे में भागा है, और तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में जोड़ है, और चौथे में गुणा है, और 5वें में घटाना है। अब सॉल्व कीजिए, पहले आप भाग देंगे तो 2 से 6 में अगर भाग देते तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो यहाँ 3 और 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है प्लस, और ये गुणा है, तो इसका गुणा 8 से कितना हो गया, 32 हो गया, और यहाँ पे माइनस है 5 हो गया। तो 3 त्रिक का 9 हो गया, और प्लस में 32 माइनस 5, 5 में से 32 या इसको घटा दिए, 5 में से 9 में से 5 को घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 32 और 4 कितना हो गया, 36, यानी कि यहाँ पर आपका 36 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये आपका समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न का कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, एक कागज को बिंदीदार रेखाओं पर मोड़ा जाता है जैसा कि पहली दो आकृतियों में दिखाया गया है और इसे तीसरी आकृति के अनुसार काटा जाता है। जब इसे खोला जाएगा तो यह कैसा दिखाई देगा? तो कागज को फोल्ड किया गया, पहली बार इधर से, दूसरी बार इधर से, इतना प्राप्त हुआ कागज। अब इसमें 2 कट लगाया गया है। जब इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसको पहली बार इधर ओपन करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा और इधर जब ओपन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। यही आपको देख लेना है किस आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देख लीजिए, चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है यह आकृति, यानी कि 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में SOLO को TMOK लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में ROSE को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, कोडिंग कर दीजिए। इसका 19 होता है, इसका 15 होता है, यहाँ 12 और ये 15 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया M का 13 होता है और O का 15 और K का 11 होता है। तो 19 से क्या हो गया 20 प्लस 1 हो गया, 15 से 13 हो गया -2 हो गया, 12 से 15 हो गया +3 हो गया, 15 से 11 हो गया मतलब -4 हो गया। 1 2 3 4 तो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस। सेम चीज़ यहाँ पे आपको करना है। R का होता है 18, 15 और 19 और E का होता है 5। तो 18 में +1 करेंगे 19 हो गया यस का, 15 में से -2 करेंगे तो 13 हो गया किसका M का, और S में +3 यानी कि 19 और 3 22 V का होता है, और यहाँ पे 5 है तो 5 में से आप 4 घटाएंगे तो A का होता है 1। तो SMVA यही आपका राइट आंसर हो गया। SMVA ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोड याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी आप कोडिंग कर दिए, यहाँ देखिए ROSE का कोड दिया हुआ है ILHV, तो HAND का कोड क्या होगा आपको ज्ञात करना है। यहाँ देख लीजिए, कोडिंग कर दीजिए। 18 O का होता है 15, 19 और 5, यहाँ हो गया I, तो I का होता है 9, L का होता है 12, H का 8 और V का 22। तो यहाँ पर देखिए, तो R 18 9, तो यहाँ पे ये कोडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए अपोजिट लिखा हुआ है, IR मतलब इंडियन रेलवे, LO लोलो यानी कि LO, L का अपोजिट लो, S का अपोजिट H हाई स्कूल, और V का इवनिंग यानी EV अपोजिट लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपको अपोजिट लिख देना है, कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। H का क्या हो गया हाई स्कूल यानी कि H से हाई और S से स्कूल। A का क्या हो गया A to Z यानी कि A का अपोजिट क्या होता है Z होता है। N का क्या होता है मैन MN यानी कि M होता है इसका अपोजिट, और D का क्या होता है ड्यू, तो DEW। SZMW ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? SZMW ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। इसमें आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है तो अपोजिट आपको पता होना चाहिए अपोजिट की ट्रिक क्या है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है या कोडिंग डिकोडिंग आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो हमने इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, एक परिसर में MNOPQR और S नामक 7 घर एक पंक्ति में बने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हों। P किसी भी छोर पर नहीं है, R P के ठीक दाएं पड़ोस में है, S बाएं से तीसरे स्थान पे है, यानी कि S को बाएं से तीसरे स्थान पे हम बना लेंगे। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 घर हो गए, इधर हो गया राइट और इधर हो गया लेफ्ट, यानी कि ये दायां बायां हो गया और ये दायां हो गया। कह रहा है कि बाएं से तीसरे स्थान पे S बैठा हुआ है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे S बैठ गया। आगे कह रहा है O एकदम बाएं छोर पर है, O एकदम बाएं छोर पे मतलब O यहाँ पे हो गया। फिर कह रहा है यम दाएं ओर से दूसरा है, यम दाएं से दूसरा है, यहाँ पर यम बैठ गया। O N के पड़ोस में नहीं है, O N के पड़ोस में मतलब यहाँ पर तो N नहीं होगा। अब ऊपर देख लीजिए, जो हमने छोड़ा हुआ था लाइन उसको पढ़ लेते हैं। P किसी भी छोर पर नहीं है, मतलब P यहाँ पर नहीं होगा।
P यहाँ पर भी नहीं होगा। आगे कह रहा है R P के ठीक दाएं पड़ोस में है। तो R जो है वो P के ठीक दाएं है, P के ठीक दाएं मतलब इधर R है। तो ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। दो स्थान कहाँ खाली दिख रहा है आपको, तो दो स्थान केवल यहीं पे खाली दिख रहा है, तो यहाँ पे P और R हो गए। अब ये दोनों स्थान खाली है, कह रहा है यन यहाँ पर नहीं होगा तो यन यहाँ पे हो जाएगा, जब यन यहाँ नहीं होगा तो यन यहाँ हो जाएगा, और P यहाँ पे नहीं होगा तो P यहाँ पे तो पहले से हो गया तो फिल हो गया। अब एक कोई बच रहा है, देख लीजिए कौन सा बच रहा है, तो यम एन ओ पी क्यू, क्यू बच रहा है तो क्यू आपका यहाँ पर हो गया। अब सारे लोग बैठ गए। अब देखिए आपका प्रश्न में क्या कह रहा है, P कहाँ स्थित है, तो P देख लीजिए कहाँ पर स्थित है, बाएं से दूसरा, पहले आपसे ने कह रहा है बाएं से दूसरा तो गलत है, नहीं है। यस के पड़ोस में, यस के पड़ोस में P है, यस के पड़ोस में है तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। आगे पढ़ लीजिए, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा भी नहीं है, और एकदम दाएं छोर पर यह भी नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये R लिखा हुआ मतलब दायां, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये दायां लिखा हुआ है और ये बायां लिखा हुआ है। तो अब आप उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर P को पूछ रहा है, P किसके बगल में है, तो P S के बगल में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कह रहा है क्रिकेट का संबंध 11 से है तो वॉलीबॉल का संबंध किससे होगा, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है उस बेन आरेख का चयन करें जो महिलाओं, माताओं और नर्तकों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित करता है। यानी माता, महिलाएं और नर्तक, इनका संबंध दिखाना है। तो यहाँ देख लीजिए, जो माताएं होंगी सभी माताएं क्या होंगी, महिलाएं होंगी, सभी माताएं महिलाएं होंगी, तो माताएं महिलाओं के अंदर आ गई। अब नर्तक, तो महिलाएं भी नर्तक हो सकती हैं और कुछ माताएं भी नर्तक हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि सभी माताएं नर्तक ही होंगी या सभी महिलाएं नर्तक होंगी, कुछ महिलाएं और कुछ माताएं नर्तक हो सकती हैं। तो इस तरह का आपका बेन आरेख बनेगा। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी माताएं महिलाएं होंगी और नर्तक के बारे में कह रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी नर्तक ही हों, कुछ नर्तक हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। तो यही बेन आरेख आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए यहाँ पे 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है निम्न को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, दिख रहा है पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, फिर दूसरा है थाना प्रभारी एसएचओ, तीसरा है महानिरीक्षक आईजी और चौथा है डीएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है, सबसे बड़ा होता है आईजी। तो आईजी सबसे बड़ा में होता है। 19वां में देख लीजिए आईजी यानी कि किस ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। तो सबसे बड़ा आईजी हो गया। अब इससे छोटा क्या हो जाएगा, इससे छोटा होता है एसपी यानी कि पहला हो गया। इससे छोटा क्या होता है, एसपी से छोटा है डीएसपी यानी कि चौथा हो गया। और इससे छोटा होता है एसएचओ यानी कि दूसरा हो गया। यही देख लीजिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो देख लीजिए, तो 3 के बाद 1 3, यहाँ पे छोटे से बड़े के उसमें दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी कि इधर से लिखा हुआ है इस तरह से, 2 और उसके बाद फिर 4 लिखा हुआ है और उसके बाद फिर 1 लिखा हुआ है और उसके बाद फिर 3 लिखा हुआ है। 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले क्या होगा, आईजी होगा, उसके बाद एसपी, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद एसएचओ। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए डेसिबल का संबंध ध्वनि से दिखा रहा है, तो एम्पियर का संबंध किससे होगा, चारों ऑप्शन में से आप देख लीजिए एम्पियर का संबंध किससे होगा, विद्युत धारा से होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।